हेलो दोस्तों। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सरल सा और आसान सा क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पाद बिंदु और शिखर। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। किसी भी चीज़ का यानी पेड़ का ऊपरी हिस्सा, यानी इसमें पेड़ की बात चल रही है, पेड़ का ये ऊपरी हिस्सा ये कहलाएगा शिखर। ठीक है, और ये निचला वाला हिस्सा, ये पेड़ का निचला हिस्सा कहलाएगा पाद बिंदु। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ऊपर वाला शिखर, नीचे वाला पाद बिंदु। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी ये पेड़ है, इसको पेड़ मान लो आप। ठीक है, अब ये टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। तो मैंने आपको क्या बताया? शिखर यानी ऊपर वाला भाग ये ज़मीन को इस तरीके से छूने लगता है। ठीक है, इसके साथ छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी इसी के साथ साथ जैसे ये हमारा पूरा पेड़ है, यही मैंने आपको समझाया, ये पूरा पेड़ है। ये वाला हिस्सा जो टूट के वो यहाँ आ गया, तो ये इस जगह से टूट के यहाँ आ गया। ठीक है, उसके यहाँ ज़मीन के साथ छूने के साथ साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना दिए। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु से, यानी पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है आपका। मैथ 9.1 प्रश्नावली खोल के तब मेरा वीडियो देखे करें, तब बढ़िया समझ में आएगा एकदम। तो कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, और जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यानी पेड़ का शिखर यहाँ इस जगह ज़मीन को छूता है, वो 8 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 8 मीटर है। तो अब क्या कह रहे हैं? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको मान लो D, इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो। ठीक है, अब हम करते हैं इसको आंसर, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तुम लिखेंगे माना पेड़ BD है जो A बिंदु से टूटकर जमीन को ये यहाँ से C बिंदु पर जोड़ता है। ठीक है, हमने क्या लिखा? माना एक पेड़ B और D है, जो बिंदु ये वाला है, A बिंदु से टूट के C जमीन को, ये जमीन के C बिंदु को जोड़ता है। ठीक है, लिखेंगे दिया है ठीक है, दिया है BC बराबर कितना दिया है हमें? 8 मीटर। समझ में आया? यानी B और C कितना है हमारे पास? 8 मीटर। उसके बाद जो हमारा थीटा है, यानी ये कोण, तो ये हमारा कितना दे रखा है?
30 डिग्री का एंगल। ठीक है, एक बात और, चूंकि AD बराबर AC, यानी जो AD होगा वही हमारा AC होगा, तो AD बराबर AC। समझ में आ गया? यानी यही वाला हिस्सा टूट के इस जगह पे जुड़ा हुआ है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? थीटा के सामने वाले लंब और आधार ज्ञात करनी है। ठीक है, क्योंकि पहले हम यही निकालेंगे, लंब बट्टे आधार। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में AB भुजा के लिए। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। यानी हम इस टाइम AB भुजा के लिए ज्ञात करने हैं। कोई बात नहीं, तो हमारे थीटा के सामने वाली होगी क्या? लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार हमारा फॉर्मूला किस चीज़ में सेट बैठता है? तो वो बैठता है tan थीटा में, यानी लंब बट्टे आधार। तो लिखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 30 डिग्री। ठीक है, लंब हमारे पास क्या है? लंब है हमारे पास AB। आया समझ में? और हमारे पास आधार क्या है? हमारे पास है BC। इतना समझ में आया? उसके बाद tan 30 का वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये आपको मैं इसका क्या नाम है, चैप्टर जब 8 पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको मैं सारणी बनाना सिखा दूँगा। ये इसकी वैल्यू होती है, और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से देख के आराम से करते रहेंगे। ये मैं 1-2 दिन में आपको दे दूँगा। ठीक है, तो tan 30 का मान हो गया 1/√3। हमारे पास AB हमारे पास पता नहीं है, तो हम इधर AB लिख देते हैं। और हमारे पास BC कितना है? हमारे पास 8 मीटर, यानी 8। तो हम दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया AB√3 बराबर 8। ठीक है, यानी AB, अब ये जो चीज़ गुणा में है वो दूसरी साइड में जाएगी तो भाग में हो जाएगी। ये आपने भिन्न में पढ़ाई होगा, √3। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? हमने ये चीज़ निकाल दी, अब हमें ये ज्ञात करना है, यानी AD। तो हमारा AD बराबर क्या है? हमारा AC। तो हम इसको AC को मान लेते हैं। ठीक है, तो इस बार हमें क्या ज्ञात करनी है? आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, क्योंकि हमने ये वाली भुजा निकाल ली है। ठीक है, ये वाली भुजा हमने निकाल ली, तो हमें क्या ज्ञात करनी है? आधार बट्टे कर्ण। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में AC भुजा के लिए। ठीक है, बहुत सरल है। अब हमें AC भुजा के लिए ज्ञात करना, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। हमें अब ये कर्ण ज्ञात करनी है ना, तो ये क्या होगा? ये समकोण के सामने वाली हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये आधार हो गया, थीटा के सामने वाली लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गई। ठीक, थीटा के सामने वाली लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गई। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण किस में आता है? तो आता है हमारा कॉस थीटा में। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ये थीटा 30 डिग्री दे रखा है, बराबर आधार हमारे पास
आधार हमारे पास क्या है, BC, यानी BC, और कर्ण क्या है हमारे पास, AC, यही है ना। तो cos 30 का हमारी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, बराबर BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, BC की वैल्यू है 8, और AC हमें पता नहीं है, AC, तो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया √3AC, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 8 × 2, यानी √3AC बराबर 16, AC बराबर 16√3, इतना आ गया अगर समझ में, ये मीटर में। तो हमारा AC कितना निकल गया, इतना आ गया, ठीक है। लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी हमारी, AB/AD, ठीक है। तो लिखेंगे हम AB प्लस, हमने AD बराबर क्या मानना है, AD बराबर AC, क्योंकि यही वाला हिस्सा टूट के इस जगह आया है, तो हम इधर लिखेंगे AC, ठीक है। तो हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है, 8√3, यही है, प्लस हमारे पास AC की वैल्यू कितनी है, 16√3, ठीक है। अब दोनों के इसके हर समान है, तो 8 16 8 24√3। अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर हम नीचे रूट में कोई संख्या नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, हर का यानी ये हर है, इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण क्या होता है, जो ये संख्या नीचे वाली होती है ना, उसी को ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर दी जाती है। तो ये क्या हो गया, 24√3 गुणा √3, यही हो गया ना। तो ये हो गया 24√3, और रूट से √3 की गुणा हो गया तो खाली 3 आ गया। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 8√3, 8 3 24 हो गए, इतना है समझ में। तो हम क्या लिखेंगे इस जगह, अतः पेड़ की ऊंचाई, ये मीटर में आएगा, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। ये बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। अगर कुछ भी इसके बावजूद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको और बढ़िया कोशिश करूँगा कि आपको और बढ़िया तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।